बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की ये वीडियो 10वीं क्लास की किताब जान पहचान का चैप्टर नंबर 15 सबक नंबर 15 नई रोशनी। तो इसका टॉपिक है नई रोशनी। तो नई रोशनी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और इस तरह मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। तो प्लीज़ मेरी हौसला अफजाई कर दिया करें। तो नई रोशनी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये देखिए मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग अच्छी तरह से सुन लीजिए। नई रोशनी किस बारे में। स्कूल में खाने का वक्फा था। वक्फा यानी रिसेस बोलते हैं ना। कुछ तलबा खाना लेकर बाहर पेड़ के नीचे जा बैठे। कुछ अपनी क्लास में बैठे बातें कर रहे थे। सभी हैरत में थे। रोज़ की तरह दर्जे में शोर भी नहीं था। दर्जा यानी क्लास। असलम और जावेद की बातचीत साफ सुनाई दे रही थी। असलम, मास्टर साहब कह रहे थे कल से हमारी क्लास में एक ऐसा लड़का पढ़ने आएगा जो नाबीना है। नाबीना यानी अंधा, जिसे दिखाई ना देता उसे हम कहते हैं नाबीना। उसे आज ही दाखिला मिला है। जावेद हैरत से, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो पढ़ेगा कैसे। वक्फा ख़त्म होने की घंटी बजती है, यानी रिसर्च ख़त्म होने की बेल बजती है। असलम, मास्टर साहब आते ही होंगे, उन्हीं से पूछेंगे। मास्टर साहब क्लास में दाखिल होते हैं। सभी तलबा इनके एहतराम में खड़े हो जाते हैं। असलम और जावेद सवाल करते हैं। असलम और जावेद एक साथ, मास्टर साहब, मालूम हुआ कि एक ऐसे लड़के को हमारी क्लास में दाखिला मिला है जो देख नहीं सकता, फिर वो पढ़ेगा कैसे। मास्टर साहब, तुम लोगों ने ठीक सुना है, महमूद कल से तुम्हारी क्लास में आएगा, तुम्हारे साथ ही पढ़ेगा। तुम सब इतने हैरान होकर मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? महमूद बिल्कुल तुम जैसा ही है, बस वो देख नहीं सकता। जानते हो वो गुज़िश्ता यानी पिछले साल अपनी क्लास में अव्वल आया था। असलम, मास्टर साहब, जब महमूद को दिखाई ही नहीं देता तो वो पढ़ता किस तरह है? मास्टर साहब, महमूद और उस जैसे बच्चे एक ख़ास तहरीर के ज़रिए पढ़ते हैं, उसे ब्रेल कहते हैं। यानी अंधों को पढ़ने के लिए एक तहरीर होती है, एक लिखाई होती है, उसे कहते हैं ब्रेल। क्या कहते हैं? ब्रेल। ठीक है ना, याद रखिएगा। जावेद, लेकिन मास्टर साहब, आंखों के बगैर तहरीर क्यों कर पढ़ी जा सकती है? मास्टर साहब, एक ख़ास आले से मोटे कागज़ पर हरूफ को उभारा जाता है, जिन्हें थोड़ी तरबियत यानी प्रैक्टिस या ट्रेनिंग के बाद उंगली से छूकर पढ़ सकते हैं। ब्रेल में 6 नुक्ते होते हैं जिनको कई तरह से मिलाकर हरूफ को उभारे जाते हैं। दुनिया की कोई भी ज़बान इस तहरीर में लिखी और पढ़ी जा सकती है। आज इसी की मदद से इस तरह के बच्चे आला तालीम हासिल कर रहे हैं। जाहिदा, ये तहरीर किसने ईजाद की? ईजाद यानी खोजना, यानी ये बच्ची जो है पूछ रही है तहरीर किसने खोज निकाली है ना। मास्टर साहब कह रहे हैं इसकी ईजाद करने वाले फ्रांस के लुई ब्रेल थे, जिन्होंने इसकी खोज की थी। उनका नाम लुई ब्रेल। वो पेरिस के नज़दीक कोप ब्रेन नाम के कस्बे में जनवरी 1809 में पैदा हुए थे। 2 साल की उम्र में एक नोकीला औजार लग जाने से लुई की आंखों की रोशनी जाती रही, मगर लुई ने हार नहीं मानी और किसी न किसी तरह तालीम हासिल करने में लगे रहे। अपनी 20 साल की मेहनत और लगन से उन्होंने इस तहरीर को ईजाद किया, जिसे उन्हीं के नाम पर ब्रेल तहरीर कहा जाता है। बच्चों, इस तहरीर को ईजाद करके लुई ने नाबीना लोगों के लिए तालीम का रास्ता खोल दिया और इनकी तारीक ज़िंदगी में रोशनी की किरण बिखेर दी। तारीक यानी अंधेरी ज़िंदगी में रोशनी की किरण बिखेर दी। तो ये सबक का नाम है ना, सबक का चैप्टर जो है टॉपिक नई रोशनी, तो यही है नई रोशनी। ठीक है ना। असलम, मास्टर साहब, क्या आपको ब्रेल तहरीर आती है? आप महमूद को कैसे पढ़ाएंगे? आप इसके होमवर्क की जांच किस तरह करेंगे? और फिर इस इम्तिहान की कॉपी कैसे जांची जाएगी? जावेद, और फिर वो एक क्लास से दूसरी क्लास में कैसे जाएगा? मास्टर साहब, महमूद बहुत मेहनती तालिब इल्म है। वैसे तो अपना होमवर्क किसी से लिखवा कर भी मुझे दिखा सकता है, मगर वो दूसरों का सहारा लेना पसंद नहीं करता। वो आजकल बड़ी लगन से टाइप सीखने में लगा हुआ है।
تاکہ وہ ہماری تحریر میں ہی ہوم ورک کر سکے اور امتحان دے سکے۔ رہی آنے جانے کی بات، تو ایک بار تم لوگ اسے کلاس اور لائبریری وغیرہ کے راستے کو بتا دو گے تو پھر وہ اپنی سفید چھڑی کی مدد سے خود ہی راستہ ڈھونڈ لے گا۔ زائدہ: سفید چھڑی ہی کیوں؟ ماسٹر صاحب، سفید چھڑی نابینا لوگوں کی پہچان ہے۔ اس چھڑی کو دیکھ کر لوگ انہیں راستہ دے دیتے ہیں اور ضرورت ہونے پر انہیں ان کی منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ یعنی سفید چھڑی جو ہے نابینا لوگوں کی، جو اندھے لوگ ہیں، ان کی پہچان ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کسی کے ہاتھ میں سفید چھڑی دیکھیں گے تو آپ سمجھ جانا کہ وہ اندھا ہے، نابینا ہے نا، دھیان رکھنا۔ تو اس کو آپ راستہ دکھا دینا، راستہ دے دینا، ٹھیک ہے نا؟ تو اسلم: کیا محمود اپنی روزی خود کما سکے گا؟ ماسٹر صاحب، محمود اس جیسے دوسرے بچے ہماری ہی طرح تعلیم حاصل کر کے اپنی روزی خود کماتے ہیں۔ وہ کارخانوں میں بڑی مہارت سے مشینوں پر کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ استاد، وکیل، اخبار نویس اور موسیقار وغیرہ بن سکتے ہیں۔ آج کل ایسے کئی لوگ اعلیٰ عہدوں پر کام کر رہے ہیں، وہ سماج کے لیے مفید بن سکتے ہیں۔ آج وہ سماج پر کوئی بوجھ نہیں ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم انہیں اپنے سے الگ نہ سمجھیں، ان کے ساتھ سچے دوست جیسا برتاؤ کریں۔ مجھے یقین ہے کہ کلاس کے سبھی طلباء پڑھنے لکھنے میں محمود کی بھرپور مدد کریں گے۔ جاوید: کیا تم اور کچھ پوچھنا چاہتے ہو؟ جاوید: ماسٹر صاحب، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا ایسے سبھی بچے محمود کی طرح ہمارے جیسے اسکول ہی میں پڑھتے ہیں؟ ماسٹر صاحب: نہیں جاوید، ایسا نہیں ہے۔ ان کے اسکول الگ ہوتے ہیں جہاں ان کے رہنے کا بھی انتظام ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں تقریباً 250 ایسے اسکول ہیں۔ ان اسکولوں میں پڑھنے لکھنے اور کھیل کود کے ساتھ ساتھ انہیں روزگار کے لیے مفید کام بھی سکھائے جاتے ہیں۔ یہ بہت سے کھیلوں میں حصہ لے سکتے ہیں، جیسے کبڈی، رسہ کشی، تیراکی، دوڑ وغیرہ۔ تاش اور شطرنج بھی ان کے پسندیدہ کھیل ہیں۔ کھیلوں کے علاوہ یہ اسکاؤٹنگ، موسیقی اور سیاحی میں بھی دلچسپی لیتے ہیں۔ اکرم: ماسٹر صاحب، کیا یہ لوگ کرکٹ کھیل سکتے ہیں؟ ماسٹر صاحب: کیوں نہیں، کچھ ماہ پہلے ہی دوردرشن پر ایسے کھلاڑیوں کو کرکٹ کھیلے دکھایا گیا تھا۔ ان کے لیے خاص قسم کی گیند بنائی جاتی ہے جس سے آواز نکلتی ہے۔ آواز سن کر ہی کھلاڑی اپنے بلے سے گیند کو مارتے یا پکڑتے ہیں۔ پرکاش: ان کے لیے اور کیا خاص چیزیں بنائی گئی ہیں؟ ماسٹر صاحب، ان کے لیے انگریزی اور ہندی کا ایک ایسا کمپیوٹر تیار کیا گیا ہے جو بولتا ہے، یعنی جس حرف کے بٹن کو دبائیں گے وہ کمپیوٹر اسی حرف کو ادا کرے گا۔ پھر وہ سن کر جو بھی ٹائپ کریں وہ سب کچھ خاص پرنٹر کے ذریعے بریل تحریر میں فوراً ان کے سامنے آ جائے گا۔ موہن: ارے واہ، یہ تو بہت مزیدار بات ہوئی۔ ماسٹر صاحب، یہی نہیں، ان لوگوں کی انگلیوں کے پور اور کان بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ حساس یعنی احساس کرنے والے، اس لیے یہ چیزوں کو چھو کر محسوس کرتے ہیں اور ان سن کر اپنا نصاب یاد کر لیتے ہیں۔ نصاب یعنی کورس۔ ایک بار سنا ہوا اور ایک بار چھوا ہوا وہ کبھی نہیں بھولتے۔ انہیں دکھائی نہیں دیتا تو کیا ہوا، بدلے میں بہت ساری صلاحیتیں ہیں جن سے وہ اپنی زندگی اچھی طرح گزار سکتے ہیں۔ اسلم: ماسٹر صاحب، آنکھیں خراب کیوں ہوتی ہیں؟ ماسٹر صاحب، کبھی کھانے میں وٹامن اے کی کمی کی وجہ سے بینائی کم ہو جاتی ہے۔ بینائی یعنی نظر کم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے بچے حادثوں میں اپنی بینائی کھو بیٹھتے ہیں۔ بچوں، وٹامن اے کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اپنے کھانے میں ہری سبزیاں، گاجر، پیلے پھل، آم، پپیتا، کدو وغیرہ مناسب مقدار میں استعمال کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی گلی ڈنڈا اور پٹاخوں یا نوکیلی چیزوں سے اپنی آنکھوں کی خاص طور سے حفاظت کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی گندگی سے بھی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں۔ آنکھوں کو ہمیشہ صاف پانی سے دھوتے رہنا چاہیے۔ صاف تولیے یا رومالوں سے آنکھیں پوچھنی چاہیے۔ کم روشنی میں نہیں پڑھنا چاہیے اور آنکھوں کی ورزش بھی کرتے رہنا چاہیے۔ ان سب باتوں کا خیال رکھنے سے تمہاری آنکھیں محفوظ رہ سکتی ہیں۔ تو ٹھیک ہے، یہاں پر ہمارا جو ہے چیپٹر ختم ہو گیا ہے، مکمل ہو گیا ہے۔ تو سمجھ میں آ گیا ہوگا، آپ لوگ اپنی بھی
आंखों की हिफाजत करें जो बताया गया है चैप्टर में। अब यहाँ पर जो है हमारी मश्क यानी एक्सरसाइज हो गई है स्टार्ट। तो यहाँ पर देखिए मीनिंग याद कीजिए, मायने याद कीजिए, अल्फाज या मीनिंग। नाबीना जिसे दिखाई ना देता हो, तहरीर लिखावट इबारत, तरबियत परवरिश, सियाही सफ़र करना, सैर व सियाहत करना, हिस्सास ज़्यादा महसूस करने वाला, निसाब पढ़ाई का कोर्स, सलाहियत लियाकत इस्तादाद, वर्जिश कसरत, मिक़दार अंदाज़ा वज़न। ठीक है, अब देखिए गौर करने की बात है, ये सबक से मुताल्लिक़ ही है कि आंखें विटामिन ए की कमी से ख़राब हो जाती हैं। विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए हरी सब्जियां और पीले फल खाना चाहिए। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल गौर करेंगे इस बात को। अपनी आंखें सेहतमंद बनाने के लिए पीले फल और हरी सब्जियां ज़रूर खाएंगे। सोचिए और बताइए। तो यहाँ पर हमारे 5 सवाल जो है शुरू 5 सवाल हैं, इसके जवाबात मैंने आप लोगों के लिए रेडी कर दिए हैं। देखिए पहला सवाल, क्लास में बच्चे किस बात पर हैरत ज़दा थे? तो इसके जवाबात मैंने रेडी कर दिए हैं, देखिएगा आप। क्लास में बच्चे इस बात पर हैरत ज़दा थे कि इनकी क्लास में एक नाबीना बच्चा पढ़ने के लिए आने वाला था। सवाल नंबर 2 है, ब्रेल ईजाद करने वाले का नाम क्या था? ब्रेल ईजाद करने वाले लुई ब्रेल थे जो फ्रांस के रहने वाले थे। तीसरा सवाल है, ब्रेल के ज़रिए पढ़ाई किस तरह होती है? ब्रेल के ज़रिए छूकर अल्फाज पहचान लिए जाते हैं। ब्रेल में 6 नुक्ते होते हैं जिनको कई तरह से मिलाकर हरूफ उभारे जाते हैं। दुनिया की कोई भी ज़बान इस तहरीर में लिखी और पढ़ी जा सकती है। चौथा सवाल देखिए, लोग सफ़ेद छड़ी क्यों रखते हैं? सफ़ेद छड़ी नाबीना लोगों की पहचान होती है। इस छड़ी को देखकर लोग रास्ता दे देते हैं और ज़रूरत पड़ने पर लोग इन्हें इनकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। पांचवा सवाल, आँखों की हिफाजत के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने आँखों की हिफाजत के लिए पटाखों और नोकीली चीज़ों से दूर रहना चाहिए। आँखों को हमेशा साफ़ पानी से धोते रहना चाहिए। साफ़ तौलिया या रुमाल से आँखों को पोंछें। आँखों की वर्जिश करनी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, यानी जुमले बनाने, सेंटेंस बनाने। तो ये मैंने आप लोगों की आसानी के लिए बना दिया, देख लीजिएगा। तो देखिए अल्फाज, ये जुमले। तो पहला लफ्ज़ है मौसीकार। ग़ुलाम अली एक बड़े मौसीकार हैं। हैरत ज़दा, जादूगर की जादूगरी देखकर लोग हैरत ज़दा थे। मिक़दार, हमें खाना पकाने में मसालों की मिक़दार का ध्यान रखना चाहिए। वक्फ़ा, स्कूल में वक्फ़े के दौरान बच्चे खेलते हैं, खाते भी हैं, ये भी लिख सकते हैं आप। स्कूल में वक्फ़े के दौरान बच्चे खाते हैं। अखबार नवीस, अहमद एक अच्छा अखबार नवीस है। ओहदा, उस्ताद का ओहदा बहुत बड़ा होता है। आला, डॉक्टरों का आला बहुत कीमती और कारआमद होता है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये देखिए, इस्म की तारीफ़ आपको बताई जा चुकी है। इस सबक से 5 इस्म तलाश करके लिखिए। तो आप लोग मेरे ग्रामर के प्लेलिस्ट में जाकर इस्म देख लेंगे। पूरी अच्छे से मैंने इस्म की तारीफ़, उसकी किस्में वगैरह सारा बता चुका है, मतलब सारा कुछ बता दिया मैंने डिटेलिंग में। ठीक है, और मैं इस्म की जो है लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप देख लेंगे उसकी लिंक से जाकर। तो ये भी मैंने आप लोगों के लिए इस्म बना दिए, तलाश करके लिख दिए। देखिए, ये देखिए, आँखें, किसी भी चीज़, जगह या आदमियों के नाम को इस्म कहते हैं ना। इस्म का मतलब होता है नाम। तो आँखें, महमूद, सफ़ेद छड़ी, विटामिन, असलम। ठीक है ना, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं इस तरह, और कुछ भी लिख सकते हैं। अब अगला देखिए, यहाँ पर है खाली जगहों को सही लफ्ज़ों से भरिए। तो ये खाली जगह है, फिल इन द ब्लैंक से ये भरने। यहाँ पर लफ्ज़ दे रखे हैं, उनमें से भरने। तो देखिए मैंने लफ्ज़ भर भी दिए, यहाँ पर टिक भी लगा दिया। इनके स्कूल अलग होते हैं। तो देखिए स्कूल पर टिक लगा दिया। कम रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए। ये देखिए पढ़ना। अरे वाह, ये तो मज़ेदार बात होगी। तो ये मज़ेदार। इन सब बातों का ख्याल रखने से तुम्हारी आंखें महफूज रह सकती हैं। ये रहा महफूज, तो इस पर टिक लगा लेते हैं हम। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, अमली काम है, प्रैक्टिकल वर्क है। बिनाई की हिफाजत किस तरह की जा सकती? बिनाई यानी नज़र, नज़र की हिफाजत किस तरह की जा सकती है? इस पर 5 जुमले लिखिए। तो देखिए मैंने 5 जुमले बल्कि 6 जुमले लिख दिए हैं। तो हमें अपने अंदर विटामिन ए की कमी कभी नहीं होने देनी चाहिए।
جملہ نمبر 2 ہے گلی ڈنڈا پٹاخوں اور نوکیلی چیزوں سے آنکھوں کو بچانا چاہیے، گندگی سے اپنے آنکھوں کو بچانا چاہیے، مستقل طور پر آنکھوں کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، کم روشنی میں کبھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور آج کل بچے موبائل کا یوز کر رہے ہیں نا، جس سے روشنی جو آنکھوں میں ڈائریکٹ پڑتی ہے، جس سے بھی آنکھوں کی روشنی جو ہے کم ہو جاتی ہے، اس لیے موبائل کا استعمال ہمیں کم سے کم کرنا چاہیے، جو جتنی ضرورت ہو، ضرورت کے تحت ہی ہم استعمال کریں، ہے نا۔ تو یہاں پر ہمارا چیپٹر ہو گیا کمپلیٹ۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے جو ضرورت مند بچے ہیں، اور میرا چینل سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجئے۔ اللہ حافظ۔